हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इन्वॉल्वमेंट की क्लास में। फ्रेंड्स, ये क्लास जो है आपको सी टेट, टेट और सुपर टेट जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना कीजिए और अंत तक देखिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको जो है इस क्लास में इन्वायरमेंट के बारे में हम समझाएंगे। आपको जो है कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपको ये PDF जो है मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देख लेते हैं आज का किस प्रकार का हमारा कंटेंट है। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए चलते हैं, पहले देख लेते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, पर्यावरण, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण का अगर संधि विच्छेद करें तो दो भागों में इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। एक तो परि और एक आवरण में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब परि का अर्थ क्या होता है, चारों तरफ, और आवरण का क्या होता है, घेरा। यानी जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। अब देखिए, इससे ही जो है इसकी क्या बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी। परिभाषा कैसे बनेगी, देखो, मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे हुए है उसे क्या कहते हैं, हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए है वो क्या कहलाता है, उसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अब जो है पर्यावरण के घटक देख लेते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो हमारा क्या है, इसके दो प्रकार के घटक होते हैं। एक तो प्राकृतिक घटक होते हैं यानी नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं, और एक मानव निर्मित होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, अब जो है इसमें क्या आता है, देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा जूम कर लिया। इसमें क्या होता है, देखो इसमें प्राकृतिक घटक में क्या होता है भाई, एक तो जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं, यानी बायोटिक और एबायोटिक घटक होते हैं। अब जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं भाई, देखो सजीव जो हैं वो जैविक घटक में आते हैं, और निर्जीव जो होते हैं वो कौन से घटक में आते हैं, अजैविक घटक में आते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं हम जैविक घटक के, जैसे जंतु एवं पादप हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स हो गए। जिसमें भी क्या होता है भैया, यानी कि जान होती है, वो क्या होते हैं, जैविक घटक होते हैं। ठीक है, और जिसमें जान नहीं होती वो निर्जीव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो गया, प्रकाश और मृदा और वायु, ये जितने भी हैं क्या है, इनमें जान नहीं होती, क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जितनी भी निर्जीव वस्तु होती हैं वो किस में आती हैं, सारी अजैविक घटकों में आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं मानव निर्मित में क्या क्या आता है भैया। मानव निर्मित में क्या आता है, देखिए मानव निर्मित में आता है भैया भवन, हमारी भवन आ गए, सड़क, पुल, पार्क, उद्योग, इंडस्ट्रीज जो होती हैं सारी क्या है, मानव निर्मित घटक होते हैं ये। ठीक है, ये भी हमें अपने चारों ओर से घेरे हुए हैं ना, जैसे भवन है, ये बहुत, किसी भी शहर में जाओ वहाँ पर काफ़ी घर मिलेंगे, तो ये क्या है, ये भी एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। ठीक है, क्या है, ये भी क्या है, एक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन कर लिया, रीड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है अभी देखो, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के अजैविक घटक क्या है, यहाँ पर पर्यावरण के जैविक घटक को सम्मिलित है। घटक में क्या 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 सम्मिलित है, देखो भैया, एक तो भूमि हो गई, वायु हो गई, पौधे और जल। तो इसमें से क्या आंसर राइट हो जाएगा भाई, जिसमें क्या होती है, जान होती है, यानी जिसमें क्या होता है, जो जीवित प्राणी जो जीवित होते हैं वो क्या है, जैविक घटक में आते हैं। तो हमारा जीवित कौन सा है, इसमें पौधे जो होते हैं वो सारे जीवित होते हैं, वो क्या है, जीवित उसमें आएंगे। ठीक है, और अगला क्या है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा जैविक घटक जैविक कारक नहीं है। यूपीटेट 2011 में पूछा गया सवाल है ये। अब देखो, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु जैविक कारक नहीं है, यानी कि अजैविक कौन सा है। अब इसमें हमें अजैविक पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रस्तार, प्रस्तार क्या हो गया भैया, अजैविक है। इसमें कोई यानी जीवन है नहीं इसके अंदर। ठीक है, और जंतु देखो, और सूक्ष्म जीव भी जो होते हैं जीवित होते हैं, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, पर्यावरण के क्षेत्र, क्या हो गया, सेक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण सेक्टर ऑफ EVS के बारे में हम जो है बात कर रहे थे। पर्यावरण के निम्न 4 वर्ग से मिलकर क्या है, बना होता है। ठीक है, 4 वर्गों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, स्थलमंडल होता है, दूसरा क्या है, जलमंडल, और तीसरा वायुमंडल, और चौथा क्या है, जैव मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बायोस्फीयर कहते हैं जैव मंडल को। ठीक है, अब क्या है भैया, देखो स्थलमंडल और इनके बारे में जो है एक एक के बारे में डिटेल में जान लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो एक चित्र है, यहाँ पर देखो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर देखना है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी जो है 5 महासागर और 7 महाद्वीपों से मिलकर बनी है। ठीक है, हमारा जो ग्रह जो हमारी पृथ्वी है वो कितने, 5 महासागर और 7 महाद्वीपों से मिलकर के क्या है, बनी है। और यहाँ पर एक देखो नोट है, यहाँ पर क्या है, जहाँ पर जल, वायु तथा स्थल हो वहीं पर क्या है, जीवन संभव है। ठीक है, अब देखो बायोस्फीयर जो होता है यानी जैव मंडल जो होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, देखो एक वायु, जल और स्थल, इन तीनों को जो है मिलाकर के क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, ठीक है, क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं स्थल मंडल के बारे में बात कर लेते हैं कुछ। स्थल मंडल के बारे में क्या है, स्थलमंडल के बारे में बात करेंगे हम, यानी क्या है, पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी 29% भाग पर क्या है, स्थलमंडल है।
ठीक है, यानी 29% भाग पर क्या है, स्थल मंडल है पृथ्वी पर। ठीक है, ये पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट जिसे पर्पटीय भी कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ भैया, इसका निर्माण देखो, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण शेलो एवं खनिजों से मिलकर हुआ है। शेलो के अपरदन से मृदा सोइल का निर्माण हुआ। ठीक है, मृदा सोइल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, और अगला क्या है, अगला है जैव मंडल। अगला क्या भैया, जैव मंडल। जैव मंडल पृथ्वी का लगभग 2/3 यानी 71% भाग जो है क्या है, जल से घिरा हुआ है। ठीक है, जैव मंडल नहीं, सॉरी, जल मंडल। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो ये क्या है हमारा जो है 71% जो है क्या है, जल मंडल से जो है हमारी पृथ्वी घिरी हुई है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, धरातलीय जल, सरफेस वाटर एवं भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर भी शामिल करते हैं हम। जो है इसके अंदर 71% में जो है सरफेस वाटर भी कर लेते हैं, और जो ग्राउंड वाटर होता है वो सारा क्या कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, सरफेस क्या यानी धरातलीय जो समुद्र के नीचे होता है वो सारा हम जो है क्या है इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो 71% जो भाग है हमारा क्या है, जलमंडल से घिरा हुआ है, किस पर, पृथ्वी पर। अब क्या है, धरातलीय जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं भाई, देखो, महासागर होते हैं। ठीक है, सागर होते हैं, नदियाँ होती हैं, झील और तालाब होते हैं। ठीक है, ये जो है क्या है, धरातलीय जल यानी जो कि नीचे होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, धरातलीय जल कहते हैं। ठीक है, जो हमारा धरातल है मतलब ऊपर का हिस्सा, उसके नीचे जितना भी पानी होता है वो क्या है, हमारा धरातलीय जल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है, जल के प्रकार। 71% जल है वो किस प्रकार से है, देखो 97.5% जो है लवणीय जल। ठीक है, ठीक है, और जो 2.5% है क्या है, ताज़ा जल यानी शुद्ध जल कहते हैं, यानी फ्रेश वाटर जो है ये इतने परसेंट है। उदाहरण, लवणीय जल कहाँ पर होता है, महासागर में होता है, जो पीने योग्य ना हो। ठीक है, इतना पानी जो है हमारा जो पृथ्वी पर 71% है उसमें से जो है क्या है, लवणीय जल जो है पीने योग्य नहीं है, कितना है वो, 97.5% है। ठीक है, और जो 2.5% है वो जो है क्या है, शुद्ध पीने योग्य क्या है, वाटर है। और ये हमें कहाँ ये जो है कहाँ से वो होता है। ठीक है, इसमें भी देखो 70% जो है हिमनद। ठीक है, और 30% ड्रिंकिंग यानी 30% जो है पीने योग्य है फ्रेश वाटर में से भी। ठीक है, ठीक है, 70% कहाँ से निकलता है, ये हिमनद, और जो है 30% पीने योग्य है। ठीक है, और आगे देखते हैं, आगे वायुमंडल आ जाता है, फिर क्या है, एटमॉस्फेयर। ठीक, वायुमंडल आ जाता है, वायुमंडल देख लेते हैं हम। वायुमंडल में क्या है, हमारे चारों ओर से वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपस्थित है। हमारे चारों ओर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके द्वारा जो है हमारे चारों ओर क्या है, वायुमंडल क्या है, स्थित है, उपस्थित है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी की जो हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों ओर जो गैस का जो एक आवरण है उसको क्या कहते हैं, हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अभी क्या है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारे चारों जो और गैसें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, ये सीटेट और टेट वाले एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं गैसों के बारे में, किस गैस का कितना परसेंट है। ठीक है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। अब यहाँ पर क्या, पहली नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, इसका जो सूत्र क्या है, N2 से प्रदर्शित करते हैं, और ये कितनी है, 78% जो है हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। ये जो है सर्वाधिक जो है कौन सी गैस उपस्थित है, नाइट्रोजन ही गैस उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है, ऑक्सीजन, O2। ठीक है, ये कितनी है, 20.9% है। ठीक है, कितनी है, 20.9%। और तीसरी क्या है, आर्गन। आर्गन AR से प्रदर्शित करते हैं, और ये कितनी है, 0.9% जो है हमारी क्या है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। उसके बाद कौन सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम कहते हैं कि बहुत ही प्रदूषित गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको किससे बढ़ दे रहे हैं, CO2। ये कितने परसेंट है, 0.03% जो है क्या है, ये जो है उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखते हैं हमारे जो ये मंडल दे रखे हैं, यानी कि जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो हमारे मंडल दे रखे हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले क्या आता है भैया, सबसे पहले जो है क्या है, क्षोभ मंडल होता है। ठीक है, क्या होता है, पृथ्वी के सबसे ऊपर पहले क्या आता है, क्षोभ मंडल आता है। ठीक है, और फिर क्या आता है, समताप मंडल आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, मध्य मंडल आता है। ठीक है, फिर आयन मंडल आता है, और फिर क्या है, वायुमंडल आता है। ठीक है, क्या आता है, वायुमंडल आता है। इसके बारे में हम आगे जो है डिटेल में आपको पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जो है ये देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, हवा की क्या है, घनत्व, हवा का जो डेंसिटी होती है वो क्या है, सबसे अधिक क्षोभ मंडल में होती है। कौन से मंडल में होती है भाई, इस वाले मंडल में होती है, जो पृथ्वी के तुरंत बाद होता है। ठीक है, अर्थ के जो सबसे पहला मंडल होता है, क्षोभ मंडल होता है, उसमें जो होती है हवा का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और जो है हम कल जो है एक अच्छी क्लास और लेकर आएंगे। फ्रेंड्स आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स।